राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, कल होने वाली है सीटी की परीक्षा। तो साथियों, सबसे पहले तो जिन जिन साथियों का कल एग्जाम है उनको मेरी तरफ से और एसके जी के ट्रिक्स की टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। तो साथियों, हमने पूरा के पूरी हरियाणा जी के करवाई आपको और उम्मीद करूँ कि भाई उस पडोड़े में तरह दोरे क्वेश्चन देखने मिले। ईव आज आप ही सीईटी खातरे एक क्लास वा लेके आए हाँ, जहाँ से क्वेश्चन देखने के चांस बढ़ जाते हैं साथियों। हमने सिर्फ एक टॉपिक नहीं लिया, इसमें हमने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, जो कि क्या है कि पेपर से पहले आपको इसका फायदा हो सकता है। घनी लंबी क्लास नहीं है, मात्र थोड़ी ही 20-22 मिनट की रह सका है, लेकिन साथियों मैं कोशिश करूंगा उससे भी पहले इसने निपटान की। और साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप हैं, जितने आपके साथी हैं, जितने आपके भाई बहन हैं, उन सब के पास शेयर कर दीजिए। क्या पता कल एग्जाम हो, उनमें इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल जाए और हो सके है भाई किसी की अच्छी किस्मत हो तो इससे वीडियो में तो हमने 5 क्वेश्चन भी देखने मिल सके हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करा हाँ बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आप ही पढ़ा। तो पहला कयास का है, देखो, मुख्य सचिव, हरियाणा के मुख्य सचिव के बारे में तुमसे पूछ ले तो अनुराग रस्तोगी करेयो भाई, ठीक है। उसके बाद अगले सेट में तार दौर पूछ लेगा चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। तो इसके बारे में तार दौर पूछे तो उसका उत्तर क्या कर दोगे? सील नागू होगा भाई। कौन होगा? सील नागू। यह बात तार याद रह जाएगी। उसके बाद है साथियों, परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर कौन है? तो परिवार पहचान पत्र के बारे में प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस है साथियों। तो यह बात तुमने ध्यान रखनी है भाई। कौन है? तो सतीश खोला। कौन है? सतीश खोला। उसके बाद है भाई हरियाणा जेल महानिदेशक कौन है? हरियाणा जेल के महानिदेशक कौन है? तो उनका क्या नाम हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा साथियों मोहम्मद अकील। कौन हो जाएगा? मोहम्मद अकील, याद रख लेना भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ मेवात विकास बोर्ड। मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है साथियों? मुख्यमंत्री फिलहाल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। और नायब सिंह सैनी की मैं बात करूं साथियों, तो ये साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं 15वीं विधानसभा की, तो इनके चुनाव कब हुए थे? तो चुनाव की बात आ जा, तो चुनाव हुए थे साथियों 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर 2024 ने। रिजल्ट कद आ गया था? 8 अक्टूबर 2024 ने। तारद और प्रश्न सीधा देखने यो मिलेगा कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ कद ली थी। तो शपथ के बारे में तारद और पूछे प्यारे साथियों, तो आपको उत्तर दे देना है भाई 17 अक्टूबर 2024 ने नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। और तारद और न्यू भी पूछ लेगा नायब सिंह सैनी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है? तो वो है साथियों लाडवा। लाडवा है साथियों, यह बात हमने याद रखनी है। और तारद और यह बात भी पूछ सका है, जब मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो वहां से चुनाव हुआ था, तो वहां से कौन लड़ा था भाई चुनाव? तो साथियों, कौन लड़ा था कुरुक्षेत्र वहां से अपने करनाल से? तो साथियों वो लड़े थे नायब सिंह सैनी जीते थे साथियों। ये बात भी तरह ध्यान में रहनी चाहिए भाई। उसके बाद आप बात करा साथियों, तो परमवीर चक्र, ये देखिए साथियों, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो कौन होंगे भाई? रविंदर बालियान। कौन होगा? रविंदर बलियाना होगा। यह बात तुम्हें याद रखनी है। इस तरह के प्रश्न आपने सीधे सीधे देखने मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ अवार्ड हैं, उनकी राशि पूछ लेगा। राशि पूछ लेगा तो साथियों, एक तो तामी देख की जानी है ओलंपिक में कितना दिया जा है, राष्ट्रमंडल में कितने जा है, एशियाई खेला में कितनी राशि दिया जा है, वह सारे की सारी देख की जाइयो बिल्कुल। ये आप ही जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा करा हाँ। तो साथियों, परमवीर चक्र की मैं बात करूं तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी? परमवीर चक्र की धारद और राशि पूछ ले तो साथियों 3 लाख हो जाएगी। अशोक चक्र की राशि पूछ ले तो साथियों 2.5 लाख हो जाएगी। उसके बाद धारद और पूछ लेगा महावीर चक्र की, तो साथियों 2,25,000 हो जाएगी। कृति चक्र की धारद और पूछे ना तो 1,75,000 हो जाएगी। अब देखो नीचे मैंने घटते क्रम में लिखा है, तो इस तरह इसकी एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बनाई है भाई? परम अशोक महान कृति जीता। परम अशोक महान ने क्या करा भाई? कृति चक्र जीता। इस तरह तुम याद रख लियो। और यह देखो थोड़ा थोड़ा अपने देखियो, इसमें 50,000 का अंतर है, इसमें 25,000 का अंतर है, इसमें 50,000 का अंतर। न्यू कर दे तुम क्या करो इन्हें घटाने बढ़ाने लिया यो साथियों। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ है?
तो इस तरह का प्रश्न जरूर देखने को मिला है पेपर में। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कड़ा है, तो यो है गन्नौर में भाई। गन्नौर है, और गन्नौर कड़ा है सोनीपत में है, कड़ा है भाई सोनीपत में है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, इस डाल के प्रश्न तो हमने देखने में मिलेंगे साथियों। और हम ही देख दी राजी हो जाओगे कि भाई ये तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की मैं बात करूं तो साथियों गरुंडा में है, और गरुंडा कड़ा है भाई करनाल में है, कड़ा है करनाल में है, यह बात हमने याद रखनी है। उद्यान उत्कृष्टता केंद्र, तो यो उचाणी कला में है, उचाणी कड़ा है भाई, उचाणी करनाल में है, या उचाणी वाय है भाई, जहाँ से 1970 में हर एक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम की शुरुआत चौधरी बंसीलाल ने करी थी। तो बंसीलाल को लौह पुरुष भी कहा जाए भाई, यह बात हमने याद है रखनी है भाई। उसके बाद है भाई बागवानी उत्कृष्टता केंद्र अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र पूछ लेता हो रहा है, तो अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है साथियों गिगनाऊ में। और गिगनाऊ है यो कौन सा जिला का है भाई, यो भिवानी जिले का है। और भिवानी जिले में मैं बात करूँ तो साथियों लोहारू हल्कम है भाई, लोहारू हल्के में है भाई, ठीक है, लोहारू हल्कम है साथियों, यह बात तुम्हें याद रखनी है। और लोहारू की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, यह बात हमने याद रखनी है। जल तरंग पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है, लोहारू में है, ये सारा की सारी चीज हमने ध्यान में रखनी है साथियों। उसके बाद हमने क्या देखने में मिल सका है भाई पेपर में, उप उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र साथियों, ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगा साथियों, लाडवा में होगे। तार तो पूछ ले अमरूद, अमरूद के बारे में पूछ ले तो कड़ा बताओगे भाई भुन्ना। उसके बाद है भाई जो मंत्रियों के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनके बारे में तार द्वारा पूछा जा सका है, ठीक है, पूछा जा सका है। तो देखो कुछ मंत्री थे भाई, उनके डिपार्टमेंट चेंज कर दिए थे, क्योंकि पीछे के जो मंत्री थे ना पुराने, वो मंत्री तो बना दिए उनको, लेकिन उनको क्या करा, उनके डिपार्टमेंट थोड़े चेंज कर दिए। तो इस वजह से उनके नाम भी पूछ लिए जाए हैं, और नए जो भाजपा में शामिल हुए थे और मंत्री बने हैं, तो उनके विधानसभा क्षेत्र और उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, यह चीज हमने देखने खातर यह वीडियो बना दी है। तो साथियों देखो, ये है भाई महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है भाई हरियाणा सरकार में, तो वो है सुरुचि चौधरी। कौन है, सुरुचि चौधरी। सुरुचि चौधरी की बात करें तो भाई कौन से विधानसभा क्षेत्र से है, तो तोसाम विधानसभा क्षेत्र से है। और सुरुचि चौधरी है, ये चौधरी बंसीलाल की पोती है, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है, पूछ सके इस डाल के प्रश्न घुमा फिरा की। और महिला एवं बाल विकास मंत्री है तो साथियों सिंचाई विभाग भी सुरुचि चौधरी के पास है, यह चीज भी तुमने याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो उसके बाद है भाई स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, तो हरियाणा में जो स्वास्थ्य विभाग है वो किन के पास है, तो वो है भाई आरती राव के पास। किन के पास है, आरती राव के पास है। अब आरती राव की मैं बात करूं तो ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो साथियों ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र से होंगे, तो ये अटेली से होंगी भाई। कहाँ से होंगी, अटेली से, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद भाई सीधा सा प्रश्न चिपका मिल सका है, खाद्य नागरिक एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय किन के पास है, तो ये मंत्री की मैं बात करूं तो राजेश नागर है भाई, राजेश नागर तिगांव से हैं, यह बात हमने याद रखनी है भाई। उसके बाद तारदोर पूछ सका है भाई हरियाणा का खेल मंत्री कौन है, हरियाणा में खेल मंत्रालय किसके पास है, युवा मामले मंत्रालय किसके पास है, तो उस मंत्री का क्या नाम है, तो उस मंत्री का नाम होगा भाई गौरव गौतम। कौन है, गौरव गौतम। और गौरव गौतम की मैं बात करूं तो ये पलवल विधानसभा क्षेत्र से क्या है, जीते थे भाई, एमएलए हैं वहां से, यह चीज हमने याद रखनी है। ये गौरव गौतम की मैं बात करूं तो सबसे युवा मंत्री हैं भाई, ये सबसे युवा मंत्री न्यू पूछ लेगा तार तो रसिद जी, सबसे युवा मंत्री हरियाणा सरकार में कौन सा है, तो कौन सा है भाई, गौरव गौतम है भाई। और सबसे उम्र दराज कौन है, तो श्याम सिंह राणा है। श्याम सिंह राणा की मैं बात करूं तो वो कृषि मंत्री हैं भाई, कौन है, कृषि मंत्री हैं, यह बात तुम्हें याद रखनी है। और सबसे उम्र दराज एमएलए कौन है इस विधानसभा में, तो वो है साथियों रघुवीर सिंह कादियान साथियों, यह बात तुम्हें याद रखनी है, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं साथियों, बेरी उनका विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद मैं बात करूं तो वो है वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, एक्साइज मंत्री कौन है। वित्त मंत्री और गृह मंत्री देंगे, और सबसे पहला ऑप्शन तामीन मिलेगा कौन सा, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा अनिल विज। और गणखरे के बालक अनिल विज टिक कर होंगे, क्योंकि साथियों पिछली सरकार में अनिल विज के पास डिपार्टमेंट थे ये इस तरह के। तो ईब के ध्यान करना है,
ये वित्त विभाग किसके पास है और गृह विभाग किसके पास है, एक्साइज विभाग किसके पास है, तो ये मुख्यमंत्री के पास है। और मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है, जो कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र से क्या है, विधायक हैं। ये सारा की सारी चीज तुम्हें पढ़ते हुए जाना है साथियों। ये भी साथियों अगले मैं बात करूं तो साथियों नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं भाई पंचायत मंत्री। पंचायत मंत्री कौन है, तो पंचायत मंत्री भाई कृष्ण कृष्ण लाल पंवार। ये देख लेना भाई, पंचायत का मसूल जेड़ा कौन करा होगा, कृष्ण भगवान याद रख लेना भाई, ठीक है। कृष्ण याद रखना, कृष्ण लाल पंवार। और इस राणा सीट से है भाई। और इस राणा या कड़े की सीट है भाई, तो यह पानीपत की सीट है भाई। लाडवा है ये कुरुक्षेत्र की सीट है, यह बात तुमने याद रखनी है। अर्थ एक बात और रख लियो भाई, ऐसा कौन सा जिला है जिसके खुद के नाम पर विधानसभा की सीट को नहीं, तो कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है भाई। उसके बाद है साथियों अगला देखते हैं भाई श्रम मंत्री। श्रम मंत्री की मैं बात करूं तो लेबर मंत्री की अगर मैं बात करूं तो वो डिपार्टमेंट किन के पास है, तो वो है साथियों अनिल विज के पास। अनिल विज अंबाड़ा कैंट से विधायक हैं भाई, कहाँ से हैं, अंबाड़ा कैंट से विधायक रहे हैं साथियों। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों कि भाई अनिल विज अंबाड़ा कैंट से विधायक हैं, तो अनिल विज के पास दो डिपार्टमेंट और भी होंगे भाई। तो एक तो साथियों परिवहन, कौन सा है, परिवहन, परिवहन मंत्रालय है एक तो। और एक और कौन सा है साथियों, एक है भाई ऊर्जा, ऊर्जा मंत्रालय। यानी कि भाई बिजली मंत्री भी हैं, परिवहन मंत्री भी हैं और श्रम मंत्री भी हैं। ये डिपार्टमेंट किन के पास है, तो ये ये अपने अनिल विज के पास है साथियों। उसके बाद है साथियों सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला साथियों 38वां सूरज कुंड मेला कद तक कत्ता ही लगा, 7 से लेकर 23 फरवरी तक लग गया था। या तारीख ध्यान में रख लियो, सीधी सी तारीख पूछी जाएगी। और सहभागी राज्य पूछ ले तो साथियों उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं। और सहभागी देश पिछले तो साथियों बिम्स्टेक याद रख लेना। उसके बाद है भाई राज्य गीत। राज्य गीत साथियों जय 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 हरियाणा। ये तार द्वारा पूछा जाएगा कि राज्य गीत कमेटी का अध्यक्ष कौन था साथियों, तो कौन है भाई, लक्ष्मण यादव। राज्य गीत कमेटी का अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मण यादव। और तारवीन नु पूछेगा राज्य गीत है वो किसने लिखा, लिखा किसने, डॉक्टर बाल किशन ने लिखा भाई। डॉक्टर बाल किशन शर्मा ने ये लिखा और ये पानीपत से है साथियों। उसके बाद है भाई इसका गीतकार कौन है, गीतकार है भाई श्याम शर्मा। कौन है, डॉक्टर श्याम शर्मा इसके गीतकार हैं। और हरियाणा शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसमें 12 बार। और 12 बार इसके ऊपर कमेटी बैठी थी। यह चीज हमने ध्यान करके जानी है भाई पेपर खातर। उसके बाद है भाई ये धाकड़ धाकड़ प्रश्न है 3 4 और ये और देखियो भाई। सबसे पहले तारत सीधा प्रश्न मिलेगा, नीरज चोपड़ा किस खेल से हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हैं, सीधी सी बात बता देनी है। उसके बाद नहीं पूछेंगे इनका जन्म भाई, जन्म हुआ भाई 24/12/1997 में। कड़ा हो गया भाई, खंडरा हो गया और पानीपत का यो गांव है भाई। मनु बाकर का जन्म कद हुआ भाई 2002 में हुआ, 18/2/2002। और गोरैया इनका गांव है, झज्जर इनकी छोरी है भैया, कड़क है झज्जर की। उसके बाद अभी सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 2001 में। और थीन दीन भाई, दीन गांव है और अंबाड़ा में है भाई, कहाँ पर है, अंबाड़ा में। अमन सहरावत का जन्म हुआ भाई 2003 में और बिरोहड़ से है ये और झज्जर का खिलाड़ी है भाई, याद रख लियो भाई। उसके बाद है भाई कुल तत्वों की संख्या तार और पूछेगा, ये साइंस से संबंधित प्रश्न है इस डाल का। कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये साइंस का प्रश्न आ गया। तो साइंस का प्रश्न भी अभी कर सका हाँ, तो 118। और धातु तत्वों के बारे में पूछ ले तो 90 भाई। और पहला कृत्रिम तत्व पोलोनियम भाई, ये चीज याद रखनी है। कलानिधि पत्रिका भाई क्या की है, तो कलानिधि पत्रिका है भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। और कैरियर 360 ये किसकी है, तो ये भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका होगी, ये तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद तुमसे पूछेगा प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो प्याज उत्कृष्टता केंद्र के बारे में तुमसे पूछे तो साथियों बेझिझक उत्तर दे दियो, यो कड़ा है भाई मेवात में। अगर तारत पूछेगा वर्ष, वर्षों से रिलेटेड जरूर प्रश्न मिलेगा भाई, जरूर प्रश्न मिलेगा। तो किस डाल से मिलेगा, लेटेस्ट याद कर लो एक तो, पुरानी तो तारा बिल्कुल याद है। सहकारिता वर्ष, सहकारिता वर्ष कद मनाया गया भाई 2025 में, ठीक है। संकल्प से परिणाम, संकल्प से परिणाम वर्ष 2024 में। अंत्योदय आरोग्य वर्ष तो यो 2023 में। अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 में।
सुशासन संकल्प 2020 में, सुशासन संकल्प परिणाम वर्ष 2021, यह चीज तारा याद रहनी चाहिए भाई। उसके बाद भाई दो चार चीज बजट से संबंधित है। तारा तो सीधा ने पूछेगा बजट किसने पेश किया, तो बजट हमेशा वित्त मंत्री पेश करता है। और हरियाणा के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, ये बताओ आप, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है। तो हरियाणा के जो वित्त मंत्री हैं वो मैंने ऊपर बताया था आपको कौन है, नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री हैं। उसके बाद है भाई बजट में परिवार कल्याण के लिए कितना खर्च होगा भाई, 4.72%। समाज कल्याण में कितना होगा भाई, 9.67%। पेंशन में भाई, पेंशन में कितना हो जाएगा, तो पेंशन में हो जाएगा 8.22%। उसके बाद मैं बात करूं कृषि में, तो कृषि में हो जाएगा 5.4%। और शिक्षा में कितना हो जाएगा, शिक्षा में हो जाएगा साथियों 10.39%। तो ये सारा की सारी चीज हमने ध्यान रखनी है साथियों। पेपर में बिल्कुल शांत दिमाग से बैठना है साथियों। पेपर जरूर होते हैं साथियों, आपने पहले पेपर दिए हैं और कल भी पेपर दोगे, परसों भी पेपर दोगे, ठीक है। सीईटी पास होने के बाद और भी पेपर दोगे। तो उसके बाद हमने ये देखा है कि भाई दिमाग के ऊपर अपना दबाव ना रखा करो भाई, ठीक है। दिमाग के ऊपर जोर ना दियो पेपर में, बिल्कुल शांत दिमाग से अगर पेपर दे के आओगे ना तो हमें करना है। अगर तारा मान लो साथियों 75 नंबर का पेपर बना है, अगर बिल्कुल शांत दिमाग से बैठोगे ना तो 80 नंबर बने पाओगे तारे, या बिल्कुल मैं गारंटी दूं। क्योंकि दिमाग में जो प्रेशर हो है उससे क्या हो है, आंधे आंधे पर्सन गलत हो जाए। कई बार न्यू पूछ लेगा हरियाणा में कितने जिले हैं, ऑप्शन ए दे आप होगा 21, और कई क्या करेंगे सीधा 21 टिक कराऊंगे, ठीक है। वो क्या हो, वो पेपर का प्रेशर हो है। प्रेशर ना लो, सीधा बिल्कुल मतलब बढ़िया डाल दे माहौल बना के पेपर दो। दाऊ तार खातर सुख सुविधा कर रखी है सरकार ने सारा की सारी, जमा बढ़िया तार खातर रोडवेज बस आओगी चिचांदी न्यू, और उसमें आराम तो बैठ के अपने आराम तो आ जाइयो, आराम तो चल जाइयो, बढ़िया डाल तो पेपर दे के आइयो। बेरा लाग जाएगा भाई तमीन कितना पेपर आवा है, कितना तुमने पढ़ा है। जिस भाई बढ़िया पढ़ रहा है उसका बढ़िया पेपर भी होगा। और भाई साथियों अगर मान लो पेपर कमजोर हो जाए तो कोई बात ना भाई, इतना सोचना है कि भाई हो सका है भाई हमारी तैयारी में गड़बड़ रह गई हो, तो सारे की सारी चीजें बिल्कुल अपने दिमाग पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। सभी साथियों को एक बार फिर से मेरी तरफ से परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी परीक्षा, बजरंगबली आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह से करे। जय हिंद, जय भारत।